गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जयपुरिया इंटर कॉलेज में ये केमिस्ट्री के क्लासेस में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। इसमें जो हमने कल क्लास लिया था उसमें हम बताए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आज बताएंगे। कल हमने पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया था क्या क्या पढ़ना है। उसमें से इस कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से 30% कोर्स लेस कर दिया गया है। तो जो कोर्स हम लोगों को पढ़ना है, जिसके द्वारा परीक्षाएं होंगी, वो कोर्स क्या क्या पढ़ना है हम बता देंगे। उसी कोर्स में जो हम लोगों को पढ़ना है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पिछली कक्षाओं में हम लोग एटम के बारे में जान चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स उन्होंने बताया था कि परमाणु किसी तत्व का बहुत ही सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आगे इसका विकास हुआ तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा ये पता चला कि परमाणु का विभाजन संभव है, यानी परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है और यह इसका विभाजन है और यह स्वतंत्र अवस्था में होता है और यह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। यानी परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, उसे ही परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। अब ये परमाणु जो है, इस परमाणु के दो प्रकार के मौलिक कण हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ जो एटम्स हैं ये दो प्रकार के हैं, एक है अस्थाई और एक है अस्थाई। तो जो अस्थाई मौलिक कण हैं वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो अस्थाई मौलिक कण हैं वह हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन। तो आज हम लोग एक टेबल के माध्यम से तुम्हें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या लक्षण है। अब इसके बाद जब वो जानकारी ले लेंगे टेबल के माध्यम से, तब हम विस्तृत जानकारी उसका देंगे कि इसका डिटेल्स क्या है। तो हम लोग एक टेबल बनाए हैं, एक टेबल के माध्यम से देखते हैं कि ये परमाणु के जो मौलिक कण हैं ये तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था 1887 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है, सिंबल है, वह स्मॉल ई है, या रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेता है वह -1e0 है। इसका जो आवेश होता है वह ऋणावेश है। इस पे जो आवेश की मात्रा है वह -1.6022 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इसमें आवेश की मात्रा हम लोग जान लिए कि -1.6022 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसमें जो द्रव्यमान की मात्रा है वो ग्राम में, वह है 9.1093 × 10⁻⁻28 ग्राम। और जो इसका द्रव्यमान AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट, इसमें जो इसका द्रव्यमान है 0.00054 AMU। और जो इसका आपेक्षिक द्रव्यमान है 1/1837। और जो इसका E/m जो मान होता है, E/m यानी आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है इलेक्ट्रॉन का, वह 1.758 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो लक्षण है, इसकी मूल जो विशेषताएं हैं, वह एक टेबल के माध्यम से पूरा यह दिया गया है। उसी तरह से प्रोटॉन है, दूसरा जो मौलिक कण है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ये 1919 में किया था। प्रोटॉन का जो संकेत है वह P है और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो इसका संकेत है वह 1H1 होता है या 1P1 होता है। इसका जो आवेश है वह धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। जो आवेश की इसकी मात्रा है वह +1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका जो द्रव्यमान है वह 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और इसका जो द्रव्यमान AMU में हुआ है
वह 1.00727 AMU होता है। इसका जो अपेक्षित द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वह 1 होता है, और प्रोटॉन का जो E/m मान यानी आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है प्रोटॉन का वह 9.58 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का खोज तीसरा मौलिक कण है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन का जो संकेत है वह स्मॉल n है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में जो इसका है 0n1 होता है, और यह जो आवेश है यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पे आवेश की मात्रा नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। इसका द्रव्यमान 1.6749 × 10⁻24 ग्राम होता है, और इस पे जो AMU में द्रव्यमान है वह 1.00867 AMU होता है, और इसका अपेक्षित द्रव्यमान प्रोटॉन के अपेक्षित द्रव्यमान के बराबर ही होता है, और इसका E/m मान नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का आवेश की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसका E/m मान नहीं होता है। बच्चों, जो ये क्लास हम ले रहे हैं इसको अपनी कॉपी बनाकर इसको नोट बनाते जाओ। ये जो भी दिया जा रहा है इसमें मैथ बायो ग्रुप के जो भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, इनके सभी की ग्रुप में ये मैसेज जा रहा है। हमने बालकों के लिए अलग ग्रुप बनाया, बालिकाओं के लिए अलग ग्रुप बनाया, इसके लिए सभी के पास ये मैसेज जा रहा है, इसका नोट बनाते जाना है। अब एक एक करके जो मौलिक कण हैं इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जो पहला मौलिक कण है वह है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था, और कब 1897 में किया था। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया गया है। इनके अंडर में काम करने वाले वैज्ञानिक थे जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने 1859 में एक 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली लिया और उसमें कम दाब पर कुछ हल्की गैसों को उसमें भरा, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए दोनों तरफ, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, और दोनों को इलेक्ट्रोडों को एक उच्च विभव स्रोत के द्वारा जोड़ दिया गया। इसमें 10,000 से लेकर 30,000 वोल्ट तक का इसमें विभवांतर प्रवाहित किया जाता है। तो कैथोड की तरफ से कुछ नीले रंग की प्रकाश की किरणपुंज निकलता है जो एनोड की तरफ जाकर दीवारों पर चमक उत्पन्न करता है। इसी जो नीले रंग की प्रकाश है, इसी प्रकाश को जे टॉमसन ने कैथोड रेज नाम दिया था। बाद में विलियम क्रुक्स ने भी इसको प्रमाणित किया था। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही सूक्ष्मतम कण है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इलेक्ट्रॉन की पहली विशेषता है कि यह सीधी रेखाओं में चलता है, अर्थात अपने मार्ग में रखी किसी अपारदर्शी वस्तु की छाया सामने वाली दीवार पर उत्पन्न कर देता है। पहला इसका विशेषता है। दूसरा विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें कुछ मास होता है और कुछ इसमें वेग होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन में कुछ गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, जो अपने पाथ में रखे एक हल्के से पहिए, जैसे व्हील सर्प का प्रचार देखते हो कि व्हील सर्प में पहिया होता है जो घूम जाता है, उसी तरीके से इसमें भी एक मार्ग में पिन व्हील यानी पिन का बना हुआ एक चक्का अगर रख दिया जाए तो उस चक्के को क्या करता है, घुमा देता है, अर्थात इसमें कुछ गतिज ऊर्जा होता है जिसके कारण ये हल्के से पहिए को घुमा देता है। तीसरा इसका विशेषता है कि तो जो तीसरा पॉइंट्स है वह है कि कैथोड किरणें विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। ये कैथोड किरणें जो होती हैं विद्युतीय क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिण ध्रुव की तरफ मुड़ जाती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणों की और भी विशेषताएं हैं कि कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। यदि कैथोड किरणों को यदि कांच की प्लेट पर डाला जाए तो उसे प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं,
और इन्हीं कैथोड किरणों को धातु की पन्नी पर डाला जाए तो उसे ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें की और मुख्य जो विशेषताएं हैं वह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। ठीक है, ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जाना। अब जो दूसरा मौलिक कण है वह है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में किया था। इसमें भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर में काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह गोल्डस्टीन ने, तो 1886 में गोल्डस्टीन ने भी एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया और उसमें कम दाब पर हल्की गैसों को भरा। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक तरफ कैथोड लिया और एक तरफ एनोड लिया। लेकिन जो कैथोड लिया वह छिद्रित था, परफोरेटेड छिद्रित था कैथोड, और दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर जब इसे उच्च विभव स्रोत यानी 10,000 से 30,000 वोल्ट तक के विभवांतर जब इसमें प्रवाहित किया तो कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकलती हैं जो छिद्रों से होते हुए क्या है आगे निकल जाती हैं एनोड की तरफ, और वहाँ पर जाकर फिर वो प्रकाश उत्पन्न करती हैं जो वो छिद्रित की तरफ छिद्र से होती हुई फिर वापस चली आती हैं। इसलिए इन छिद्रों के द्वारा होकर वो किरणें निकलती हैं, इसीलिए इन किरण का नाम कैनाल रेज रखा गया है। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए गोल्डस्टीन रेज रखा गया है। ये किरणें धनावेशित किरणें भी कहलाती हैं। ठीक है, तो इन किरणों की कुछ विशेषताएं हैं जो ये इलेक्ट्रॉन के समान ही हैं। तो जो ये जो धनावेशित किरणें हैं इनकी भी विशेषताएं उसी प्रकार से हैं। जैसे पहले इसकी विशेषता है कि धनावेशित किरणें या कैनाल किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, अर्थात यह भी अपारदर्शी वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं, लेकिन इसकी क्षमता कैथोड से कम होता है। दूसरा इसका है कि कैनाल किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों को प्रभावित कर देती हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म द्रव्य कण जो होता है उसको क्या करती हैं, वो इसमें भी वो हल्का सा अगर पहिया है तो उसे भी ये मूव कर देती हैं, लेकिन इसका पावर कम होता है। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है लेकिन पावर कम होता है। तीसरा इसका जो विशेषता है वह बिल्कुल इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड से बिल्कुल डिफर होता है, यानी यह भी विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन धनावेशित किरणें विद्युतीय क्षेत्रों में ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ती हैं तथा चुंबकीय क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कैनाल किरणें धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं। कैनाल किरणें भी या धनावेशित किरणें भी ये विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित कर देती हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये भी कांच की प्लेट पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं तथा धातु की पन्नी पर तापदीप्त उत्पन्न करती हैं। इस 2 जो मौलिक कण हैं, इन दोनों मौलिक कणों के E/m मान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन का E/m मान यानी जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम ऑब्लिक क्या करते हैं इसके मास जो 9.1093 × 10⁻28 ग्राम है उसमें भाग देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का E/m मान 1.758 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम आता है। उसी प्रकार प्रोटॉन का E/m मान 9.58 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम आता है। अब इसमें प्रोटॉन की खोज के बारे में है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये, तो इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कैसे ये प्रोटॉन का खोज हुआ। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बमबारी किया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा हीलियम है, उसका परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। अब इसमें नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की जब बमबारी किया गया तो अस्थायी नाभिक ऑक्सीजन बना और इसी से क्या बना, प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्रोटॉन प्राप्त हुआ। अब हम तीसरा मौलिक कण लास्ट हम लोग अध्ययन करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज
जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन का जो संकेत है वह स्मॉल n या 0n1 होता है, न्यूट्रल कण है। लेकिन जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एक रिएक्शन के माध्यम से बताया था कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। न्यूट्रॉन का खोज कुछ हल्के कणों जैसे बेरिलियम या बोरान पर जब अल्फा कणों की बमबारी किया तो न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का जो भार होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। यानी आज हम लोग अध्ययन किए कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन किए। बच्चों इसका नोट बना लेना और अपने बुक्स, एनसीईआरटी की जो बुक तुम लोग लिए हो उन बुकों में अच्छी प्रकार से दिया है। पिछली कक्षाओं में जो पढ़ चुके हो उसमें भी अच्छे से दिया है। इसको अच्छे से अध्ययन करना। और इस समय ये जो हमारे श्रीमान श्री जेडी साहब के आदेश और जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के अनुसार ही अब ये कार्यक्रम जूम ऐप के द्वारा और वीडियो के द्वारा बच्चे तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सभी बच्चे अपने घर पर सुरक्षित रहें और अच्छे से रहकर और इसको अध्ययन करना है। जो कुछ भी तुमको दिक्कत परेशानी होगा इस जूम ऐप के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा अपना फिर मैसेज हमें करना। हम उसका फिर से उसका जो भी बातें समझ में नहीं आएंगी उसका निवारण करेंगे। थैंक्स।